हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। अब मैं आपको 12th की मैथ्स की पहली बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक। इस वजह से आप 11th में कुछ पढ़ के आए हैं, 11th का एडवांस है, 12th पे आपका अभी आया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना बोल के, क्योंकि लंबा टॉपिक है, ध्यान से। अब बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि सारे के सारे एंगल्स, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का एंगल? सारे के सारे एंगल। क्या क्या पढ़े हैं आपने एंगल? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये आपने पढ़े हैं ना। तो इन्हीं का बड़ा रूप आपके 12th पे आया है। मैं आपको कुछ फॉर्मूलों की हेल्प से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। वेरी इजी हो जाएगा जब आप फॉर्मूले समझ जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले आ गए, समझो आपकी पहली एक्सरसाइज तो हो गई। और पहली एक्सरसाइज बच्चों वेरी इजी है, बहुत ही इजी है। बस आपको क्या पता होना चाहिए? रेंज पता होनी चाहिए। अब बच्चों, ये रेंज क्या होती है, ये सब क्या होता है, पहले मैं एक बार टेबल बना लूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं। आपकी पहली एक्सरसाइज में तीन चीजों का वेरी लाइटली जिक्र है। क्या? प्रिंसिपल, डोमेन एंड रेंज। तो मैं फिर बताऊंगा आपको कि डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। पहले मैं एक फॉर्मूले वाली टेबल बना लेता हूं, वेरी इजी है, बस थोड़ा सा फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, इधर लिख देते हैं डोमेन, इधर लिख देते हैं कोडोमेन, सॉरी रेंज लिख देते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज, आज तक आपने साइन कॉस पढ़ा था। यहां क्या चैप्टर है? ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। तो इनवर्स है तो इनवर्स लग जाए, इनवर्स मतलब पावर -1। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेग इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। ये अब बच्चों, अब पहले मैं वैल्यूज को रखने से पहले आपको डोमेन और रेंज बता देता हूं कि डोमेन होता क्या है और रेंज होता क्या है। क्योंकि आपको बेसिक पता होगा तो आपके क्वेश्चन इजीली पता होंगे। तो मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि आपकी मैथ्स इजी से इजी कैसे बने। तो डोमेन किसको बोलते हैं, आपको एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, सेट ए 1 2 3 4 5, सेट बी ए बी सी डी ई एफ। हमेशा बच्चों अपने 11th में पढ़ा होगा ना कि सेट ए क्या होता है? डोमेन। और सेट बी किसको बोलते हैं? कोडोमेन। ये तो आ गया डोमेन। सेट ए को क्या बोलते हैं? डोमेन। सेट बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। अब बच्चों रेंज किसको बोलते हैं? ये 1 2 की बी, 3 की सी, डी, ये सब क्या कहलाए? रेंज। रेंज को ही मिरर इमेज भी बोलते हैं। रेंज का सेकंड नेम क्या है? इमेज। 1 की इमेज क्या है? ए। 2 की इमेज क्या है? बी। 3 की इमेज क्या है? सी। 4 की इमेज बन तो रही है ना। रेंज को ही इमेज बोलते हैं। मतलब इसका इमेज ये, तो देन इट इज कॉल्ड इसकी रेंज। आ गया रेंज। 1 का रेंज क्या होगा? ए। 2 का रेंज बी। 3 का रेंज सी। ऐसे एफ को ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि इसका कोई है नहीं। आ गया समझ में? डोमेन किसको बोलते हैं? सेट ओ को क्या बोला? डोमेन। सेट बी को कोडोमेन। रेंज सेट ए का सेट बी से कनेक्शन, इट इज नोन एज इमेज। ठीक है ना? आपको आ गया होगा सेट ए, सेट बी और ये आ गया आपको।
आ गया ना। सेट। अब बनाते हैं टेबल। -1 -1 r r r माइनस माइनस रेंज होती है -π/2 से π/2, यहाँ पे 0 से पाई, -π/2 से π/2। देखो वैसे ही लिख रहा हूँ, दो याद करो सेम वैसे। साइन में -π/2 से π/2, कॉस में 0 से पाई, टेन में और वैसा ही लिख रहा हूँ, कॉट में और ऐसा ही लिख रहा हूँ। सेग में ये लिखो, सेग में तो ये वाला लिखो पहले। अभी तक क्या कर रहा है, ये फिर ये। अब क्या ये उल्टा 0 पाई माइनस पहला वाला। अब इसकी बारी तो आ गई, इसकी बारी तो आ गई, अब इसको माइनस पहला वाला। ये आगे बच्चों, आपको इस पूरी टेबल में दो चीजें याद रखनी है, एक प्रिंसिपल वैल्यू की प्रिंसिपल वैल्यू और उसकी रेंज। केवल आपके बुक में जो क्वेश्चन पूछता है, क्या इसकी रेंज पे ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा, ये रेंज पूछता है। साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई। टेन तो वैसा ही आ गया साइन का जैसा, कॉट भी किसके जैसा आ गया, कॉस के जैसा। सेक क्या आया, जो हमने ये लिखा था ये वाला माइनस ये, फिर कॉसेक ये वाला माइनस ये आ गया। आई होप आ जाओगा, अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे आ जाएगा। रेंज साइन का दो वैल्यू याद रखनी है, -π/2 से पाई और π/2 और 0 से पाई। टेन तो वही आ गया, कॉट वही आ गया। सेक ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर कॉसेक ये लिखना है, ये लिखना है। मतलब सेकंड पूरा और फर्स्ट का फर्स्ट वाला, फिर फर्स्ट पूरा सेकंड का पहले वाला। ये ऐसा तो था, ये पूरा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये पूरा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। आ गया साइन का इनवर्स, ये कॉस का रेंज भी आ गई, डोमेन भी आ गया, कोडोमेन भी आ गया और टेबल भी आ गई। केवल आपको इस टेबल में क्या फोकस करना है, प्रिंसिपल वैल्यूज और रेंज। आगे टेबल बनानी, बुक पे अलग अलग ऑर्डर पे है, अगर आप इस ऑर्डर से पढ़ेंगे तो वैल्यूज भी इजीली आपको याद हो जाएगी। आप भी आगे एक बार आप स्नैपशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूं। तो आपने कर लिया हुआ है, तो अपना एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्योंकि बच्चों एक्सरसाइज का आप पे सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन बता दूं तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1, कुछ भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, साइन इनवर्स √3/2। ये अब वहां कॉस होगा, वहां टेन होगा, कॉट होगा, सेक होगा, कॉसेक होगा, एक सीख लो, सब बेसिक हो जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चों क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसे पूछता है, व्हाट फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या है पहला, साइन इनवर्स √3/2। अब बच्चों हमेशा जब भी ये ऐसे पूछे प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप हमेशा फर्स्ट स्टेप में लेट करेंगे। आपके दिमाग में प्रिंसिपल वैल्यू कहते ही पहला स्टेप क्या होगा, लेट। अब मैं लेट वाई मानता हूं तो वाई मानूंगा, आप घर पे जाके जेड मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट वाई इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया है इतना सारा। अगर क्वेश्चन होता cos √3/2 तो लेट y इक्वल टू cos इनवर्स √3। tan होता tan √3 तो y इक्वल टू tan इनवर्स √3। कुछ भी होता तो पहला स्टेप ये होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको इक्वेशन 1 बोलो, क्योंकि इसका आंसर इस पे ही आपका आंसर होगा। लास्ट में आप y की वैल्यू निकालेंगे, इस पे पुट अप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यहां पे छुपी हुई। ठीक है ना, तब हमने y माना। अब बच्चों ये इनवर्स का मतलब आपको मैं एक तरीका बताऊं, ये जो साइन इनवर्स है, साइन की पावर कितनी है, -1। ये -1 का वैल्यू बनी होगी जब अपॉन में 1 होगा, ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है
-1। इसका मतलब ये ऐसा ही तो होगा, ये 1 ऊपर गया हुआ तभी तो साइन इनवर्स बना। किसी को पता है ठीक है, अगर नीचे प्लस में होता है तो ऊपर जाके माइनस होता है। जिसको नहीं पता समझ दो बच्चों, किसी की पावर नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाती है, और माइनस में होती तो ऊपर जाके प्लस हो जाती है। मतलब मैं साइन इनवर्स की जगह 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं ना, क्योंकि 1 अपॉन साइन की पावर 1 है। अगर साइन की पावर कुछ नहीं होती तो 1 ही होती है। तो y इक्वल टू, मैं साइन इनवर्स की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन √3 अपॉन 2। ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये कॉस दे रखा है, 1 अपॉन साइन इनवर्स इक्वल टू, ठीक है ना, ये कर। अब बच्चों क्वेश्चन किसमें है, साइन के एंगल में, तो ये वैल्यू भी पक्का साइन में होगी। अगर यहाँ पे कॉस होता तो ये वैल्यू भी पक्का कॉस में होती, टेन होता तो वैल्यू 10 में होती, कॉट होता तो कॉट में, सेक होता तो सेक में, कोसेक होता तो कोसेक होता। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू √3 अपॉन 2 कब होती है, तो आपको वैल्यू पता होगी, साइन 0 0, साइन 30 1 अपॉन 2, साइन 45 1 अपॉन √2, साइन 60 क्या होती है, √3 अपॉन 2। अब यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्म आपको पता होगा 11th में, 0 एंगल को 0 ही बोलते हैं, 30 को π/6 बोलते हैं, 45 को π/4 बोलते हैं, इसको π/3, 90 को π/2, 180 को पाई। आ गया बच्चों। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन की। साइन में कब हो रहा है, जब साइन π/3 की वैल्यू कितनी है, 60। तो मैं √3 अपॉन 2 की जगह ये लिख सकता हूं ना, साइन π/3 लिख सकता हूं, क्योंकि देखो π/4 π/3 60 की वैल्यू में आ रहा है √3 अपॉन 2। मतलब साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन, मतलब अभी भी तो √3 अपॉन 2 ही है ना, π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3। मतलब बस एंगल्स बता दिए, इसकी जगह मैंने ये एंगल लिख दिया। अब क्या करें, इस y को इधर ले जाए, साइन y इक्वल टू साइन π/। अब बच्चों आपको मैंने प्रिंसिपल वैल्यू, साइन है ना अभी, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -π/2 से π/2 तक, यही तक होती है ना प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज साइन इनवर्स की। तो क्या ये π/3 इसके और इसके बीच में आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर ये आंसर सही होगा, नहीं आ रहा है तो फिर ये आंसर गलत होगा। देखो 0 π/6 π/4 π/3 आ रहा है ना, ये π/2 के बीच पे, π/2 से पहले आया ना ये, तो इसका मतलब ये रेंज में। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वी नो दैट the principal value of sin inverse is -π/2 to π/2। सो अब ये साइन से क्या कर दिया, साइन कर दिया, क्या बचा, पहले नहीं काट देना, जब तक ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तब तक ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। फिर मैंने ये क्या कर दिया, यहां पे आगे क्या बचा है, फिर y इक्वल टू π/। अब ये y की वैल्यू कहां रखोगे, इक्वेशन में, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आई, π/3। इट्स योर आंसर। क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स √3 अपॉन 2। तो y कितना है, π/3, तो साइन इनवर्स √3 अपॉन ये अब नीचे लिख सकते हो, द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स √3 अपॉन 2 इज π/3। आंसर, ये स्टेटमेंट लिखोगे तो तब पूरे नंबर मिलेंगे। आ गया तुम्हें सब, क्या करना है, अब सारे के सारे क्वेश्चन बना लोगे, हमेशा y मानना है जो क्वेश्चन दिया होगा।
फिर y मानने के बाद ये पूरा साइन इनवर्स को 1/sin लिखा, फिर साइन होगा तो साइन में कितना एंगल बनता है, कॉस होगा तो कॉस में कितना बनता है, टेन होगा तो टेन में। फिर ये स्टेटमेंट लिखना है क्या ये रेंज में है या नहीं है तो फिर ये कटेगा, फिर आप इक्वेशन में रखेंगे। आप सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। क्या आपको आ गया? नहीं आया तो मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा अगली वीडियो पर। अभी लंबी थोड़ी लंबी होगी वीडियो, आप ट्राई करें समझने को। आप टेबल समझें, प्रिंसिपल वैल्यू और रेंज ये दोनों याद करें, फिर उसके बाद स्टेप याद रखें। पहले स्टेप में क्या करा था, लेग मारना था, दूसरे स्टेप में इनवर्स को तोड़ा था, तीसरे स्टेप में उस एंगल पे कितना क्या बन रहा है, 30 का बन रहा है, 45 का बन रहा है, 60 का। फिर देखना है रेंज में है तो फिर काट के फ्रॉम इक्वेशन में इसकी वैल्यू लाके आपका आंसर। आई होप आपको आगे होगा। बच्चों ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, ये हेल्पफुल होगी। तो 2.1 की पहली एक्सरसाइज है, आप अगर ये बनाएंगे तो आगे का फ्यूचर सिक्योर होगा। तो आई होप आप करेंगे, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो पे अगला क्वेश्चन दूंगा।